नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देश भर में धूम है। कृष्ण जन्माष्टमी जिसे गोकुलाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जयंती के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के 10वें अवतार के रूप में 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर अनोखी छटा सब जगह देखने को मिल रही है। भगवान का अवतार होने की वजह से श्री कृष्ण जी में श्री जन्म महोत्सव सिद्धियां उपस्थित थीं। देखिए खास रिपोर्ट। कृष्ण देव की और वासुदेव के पुत्र हैं। उनके जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन आधी रात को हुआ था। कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ। यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। नन्ही कान्हा से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बनने के लिए घनश्याम श्री कृष्ण को मनुष्य की भांति जीवन की अनेक बाधाएं, संघर्ष, दुख, कष्ट, अपमान तथा पीड़ाओं को सहन करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने संसार को फल की इच्छा छोड़कर केवल अच्छे कर्म कर स्वयं पर विश्वास करने की शिक्षा दी। संसार को भगवान श्री कृष्ण से मित्रता की जो शिक्षा मिली वह अनुकरणीय है। श्री कृष्ण ने नारी सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका आदर्श जीवन हर युग में प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई, मंगल कामना। मंगल तिथियों के आधारित ये जन्माष्टमी हम सबके लिए जीवन में मंगल ही मंगल करे। जाने अनजाने हमारे मुंह से शुभकामना निकलती है। शुभकामनाएं सामान्य दिनों के लिए होती है। जो हमारे व्रत, पर्व, त्योहार ये मंगल तिथियों के आधार पे है। खगोलीय घटनाओं से मंगल तिथियों का जो अनुकूलता बनती है उसमें ऐसी अद्वितीय घटना घटती है। जैसे आज रोहिणी नक्षत्र है और अष्टमी तिथि भाद्रपद की, ऐसे में 12 बजे भगवान का प्राकट्य, ये अलौकिक घटना 5100 साल पहले हुई। मेरी अपनी ओर से भगवान कृष्ण का पूरा जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है। जीवन में किसी से घबराना नहीं, सदैव धर्म मार्ग पे चलना, वीरता धारण करना, दयालुता रखना, गोपाल गाय का पालन करना, अपने जीवन में जो पाए वो बांटने की हिम्मत रखना। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। कृष्ण जन्माष्टमी भौतिकता की चमक दमक में अपने पौराणिक हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। भगवान का अवतार होने के कारण से श्री कृष्ण जन्म से सिद्धियां उपस्थित थी। जन्माष्टमी पर्व लोगों द्वारा उपवास रखकर कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात्रि में जागरण करके मनाई जाती है। मध्यरात्रि के जन्म के उपरांत शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोया और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर एक पालनी में रखा जाता है। भक्त भोजन और मिठाई बांटकर अपना उपवास पूरा करते हैं। महिलाएं अपने घर के द्वार और रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाती हैं, जो अपने घर की ओर चलते हुए अपने घरों में श्री कृष्ण जी के आने का प्रतीक मानती हैं। आईएएस महादेव कावरे ने रायपुर संभाग आयुक्त कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मूड में दिखे। कावरे वर्ष 2008 बैच के आईएएस हैं, जो अपने नम्र और अनुशासन के नाम से जाने जाते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को सही समय में दफ्तर नहीं आने पर फटकार भी लगाई गई और आयुक्त से हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी ने खास बातचीत की। संभागायुक्त महादेव कावरे जी जो आईएएस हैं वो अब पदभार संभाल लिए हैं। संभागायुक्त रायपुर बनकर के आए हैं। अब यहाँ के जो भू माफिया हैं या फिर कहें कि यहाँ के जो भूमि के जो कार्य है या फिर कलेक्टरों के ऊपर किस तरीके से निर्देश और अन्य जो कारण है, खास तौर से अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के काफी चर्चा में होते नजर आ रहे हैं। अब उस विषय को लेकर के लगातार बातें भी हुई, चर्चा भी हुई। सरकार का भी आदेश आया कि जो अनुकंपा नियुक्ति है उसको पूर्ण किया जाए।
उसी को तारतम्य में रखते हुए तत्कालिक निराकरण करने के लिए कावरे जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। जानते हैं कि किस तरीके से जो अनुकंपा नियुक्ति है उसको लेकर के एक बड़ा निर्णायक फैसला लिया गया। कावरे जी, एएनबी न्यूज में पहले तो आपका स्वागत है। मेरा प्रथम सवाल यही रहेगा कि किस तरीके से अनुकंपा नियुक्ति जो मामले आ रहे हैं उसको किस तरीके से निपटारा करने में जुटे हुए हैं आप? देखिए, अभी जो कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसमें हमने बहुत सारे एजेंडा में चर्चा किया है। एक एजेंडा अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी था, क्योंकि जिले में कलेक्टर के पास सबसे पहले आवेदन आते हैं। यदि जिले में पद उपलब्ध नहीं रहने के कारण वो कमिश्नर को भेजते हैं। कमिश्नर लेवल में करीब 42 आवेदन विभिन्न जिलों से कलेक्टर के माध्यम से आए हैं। मेरे आते ही मैंने देखा कि इतने सारे आवेदन जो है लंबित हैं और ये केवल तृतीय श्रेणी के पद जो मांगे गए हैं उसके आवेदन है। तो इसको हमने रिव्यू किया और कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि उनके यहाँ जो पद रिक्त हैं पहले उसमें नियुक्ति की कार्रवाई करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही जो है इसमें जितने भी पद उपलब्ध हैं, जितने भी आवेदन हैं, उनका निराकरण हम लोग जो है एक समय सीमा में कर लेंगे। उसी प्रकार से अलग अलग एजेंडा में भी बात हुई है। अच्छा, एक और एजेंडा सामने सबसे अलग पहल दिखाई पड़ रही है कि ग्रामीण अंचलों में सूखा कचरा और गीला कचरा कलेक्ट करने वाली किस तरीके से कलेक्ट होगा और उसका निस्तारण किस तरीके से करेंगे? देखिए, हम लोगों ने एक सूखा और गीला कचरे के संबंध में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों का रिव्यू किया है और इसमें विभिन्न न्यायालयों से, एनजीटी से भी निर्देश आते रहते हैं। उसमें शहरी क्षेत्र में तो जो घर घर कलेक्शन है उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके एक जगह एकत्रित करना, उसको फिर सेग्रीगेशन करना और डिस्पोजल करना, ये काम तो एक लाइनअप हुआ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो सेट तक कचरा इकट्ठा करने की बात है, घर घर से कलेक्शन की बात है, रिक्शा के माध्यम से कलेक्शन की बात है, इसमें अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। और इसमें सीओ जिला पंचायत और कलेक्टर्स भी जो है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे, तो उनसे इसका समीक्षा किया गया। इस पर जो है ध्यान देने के लिए बोला गया है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही जो है ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छा काम करेंगे। अच्छा, एक पहल और निकल करके सामने आ रही थी, राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर के भी बड़ा निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया गया है सर उसमें? देखिए, भू अर्जन को लेकर बात होती है कि जो जितने भी सड़कें हैं या हमारे रेलवे लाइंस हैं, उसके लिए जो भू अर्जन होता है, चाहे एनएचआई के माध्यम से हो, एनएच के माध्यम से हो, पीडब्ल्यूडी के लिए हो या रेलवेज के लिए हो या विभिन्न विभागों के लिए, चाहे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए हो, भू अर्जन केसेस में रेट को लेकर हमेशा एक रहता है कि दर जो है लोगों को सही ढंग से मिले। अभी जो नेशनल हाईवे के एनएचआई के प्रोजेक्ट्स हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट भी उसमें आता है, उसमें आर्बिट्रेशन में बहुत सारे केसेस आने लगे हैं। और ये समीक्षा में ये बात आई है कि जो लोग जिनके की ज़मीनें उसमें गई हैं उसमें लोगों को संतुष्टि उतना नहीं है। तो केसेस की संख्या जो बढ़ रही है उसको लेकर समीक्षा की गई है और कलेक्टर से सुझाव भी मांगा गया है कि आगे जो है इस तरह का ना हो तो किस तरह से लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है। और इस पर काम हो रहा है और जो कोर्ट से भी निर्णय आर्बिट्रेशन के केसेस में आएगा, इसका भी जो है उनको पालन करना है। ये सब समीक्षा हुई है। अच्छा, ये एक अमूमन देखा जाता है खास तौर से रायपुर राजधानी में सही समय में दफ्तर नहीं खोलने की वजह से लोग काफी ज्यादा भटकते रहते हैं। सर, आप संभागायुक्त हैं, संभागायुक्त होने के साथ साथ आपके ऊपर अहम जिम्मेदारी है। औचक निरीक्षण करने के लिए भी गए हुए थे, खामियां बहुत सारी दिखाई पड़ती है। लोग जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते हैं। इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं? देखिए, जो राज्य शासन ने एक तो 5 डेज का वीक घोषित किया है और साथ में सुबह 10 बजे से 5:30 का समय निर्धारित किया है। तो इस समय पर लोग कर्मचारी आए, इसके लिए हमने आकस्मिक निरीक्षण भी किया और जो लोग अनुपस्थित थे उनको नोटिस भी जारी किया है। और मैंने सभी संभागीय लेवल के जितने अधिकारी हैं उनकी बैठक लेकर भी निर्देशित किया है। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी ये बात जो है मैंने बताया है कि कर्मचारी एक तो समय पर पहुंचे, उनके टेबलों में जो है उसकी नाम पट्टिका भी लगे, पदनाम लिखा रहे, ये भी निर्देशित किया है।
और कार्यालय व्यवस्थित रहे, इसके लिए भी निर्देशित किया है। कर्मचारी यदि समय पर आएंगे तो जनता के काम भी जो है समय पर और सही ढंग से होंगे, ये निर्देश दिया है। अच्छा, 4-5 जिला आपके अंडर में है, औचक निरीक्षण में निकलेंगे तो किस तरीके से कौन कौन सी जो नजरें हैं उसको घुमा करके देखें ताकि वहां के व्यवस्थापन को लेकर के बेहतर किया जा सके और किस तरीके से रणनीति बना करके सुधार किया जा सकता है। ये राजधानी में तो आप आसानी से चले जाते हैं सर के पास में है, लेकिन और दूसरे जिले हैं वहां किस तरीके से निरीक्षण करने के लिए दौरा करेंगे आप? फिर देखिए, हम लोगों ने एक रोस्टर भी बनाया हुआ है हर जिले के लिए। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको अलग अलग जिला हमने अलग अलग विभाग के निरीक्षण के लिए भी आदेशित किया है, और मैं स्वयं भी जो है कुछ जिलों में मैं खुद भी जाऊंगा और निरीक्षण उसमें करेंगे। केवल समय को लेकर ही नहीं बल्कि हम लोग उनकी वहाँ की वर्किंग और वहाँ के जो रिकॉर्ड्स वगैरह संधारण होना है उसका भी पूरा जो है देखेंगे, और ये राजधानी रायपुर के अलावा सभी जिलों में भी होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे आईएएस महादेव कावरे जी हैं। निश्चित तौर पे कई ऐसे विषय हैं जिसको रणनीति बना करके उनको सफलता और खास तौर से एक नियमानुसार नियमावली में लाने की बात कही जा रही है। अब खास बात यह भी रहेगी कि किस तरीके से जो अधिकारी और जो कर्मचारी जो सही समय में नहीं पहुंच पाते हैं उसके ऊपर किस तरीके से कलेक्टर जो है लगाम लगाते हैं, और लगाम लगाने के बाद किस तरीके से काम करवाया जाता है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेरी ओर से सभी देशवासियों को बधाई। भगवान कृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। जीवन में किसी से घबराना नहीं है, सदैव धर्म के मार्ग पर चल के रहना है। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई, मंगल कामना। मंगल तिथियों के आधारित ये जन्माष्टमी हम सबके लिए जीवन में मंगल ही मंगल करे। जाने अनजाने हमारे मुंह से शुभकामना निकलती है। शुभकामनाएं सामान्य दिनों के लिए होती है। जो हमारे व्रत, पर्व, त्योहार ये मंगल तिथियों के आधार पे है। खगोलीय घटनाओं से मंगल तिथियों का जो अनुकूलता बनती है उसमें ऐसी अद्वितीय घटना घटती है। जैसे आज रोहिणी नक्षत्र है और अष्टमी तिथि भाद्रपद की, ऐसे में 12 बजे भगवान का प्राकट्य, ये अलौकिक घटना 5100 साल पहले हुई। मेरी अपनी ओर से भगवान कृष्ण का पूरा जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है। जीवन में किसी से घबराना नहीं, सदैव धर्म मार्ग पे चलना, वीरता धारण करना, दयालुता रखना, गोपाल गाय का पालन करना, अपने जीवन में जो पाए वो बांटने की हिम्मत रखना। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पन्ना भी पहुंचे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने हलझट के मौके पर श्री बलदेव जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद पन्ना के स्थानीय जुगल किशोर मंदिर में कृष्ण पर्व में भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, पन्ना जिले के तीनों विधायक और आम जनता मौजूद रही। कल जन्माष्टमी है, आज भगवान बलदाऊ का जन्मदिन है। ऐसे में पन्ना हमारा अपने आप में भगवान कृष्ण और बलदाऊ का ये पूरा एक तरह से वृंदावन की याद दिलाने वाला क्षेत्र है। मैं जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी। भगवान कृष्ण की कई शिक्षाएं जो जीवन में आज भी अनुकरणीय है, उन विषयों को लेकर के हमने प्रदेश भर में संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई वो प्रत्येक स्थान तीर्थस्थल बनेगा। पन्ना भी उसमें से एक है। मेरी अपनी ओर से सभी पन्ना वासियों को बधाई, और विकास के सारे मामलों में प्राथमिकता के साथ यहाँ के काम भी कराए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन 28 अगस्त को है। बड़ी उत्सुकता है और मुझे विश्वास भी है कि उन दिन कुछ अच्छे परिणाम और निर्णय भी आएंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव परसों है। इसके पहले हम लोगों का मुख्यमंत्री जी भी ग्वालियर आए थे। जूम पर हम लोगों का कॉन्फ्रेंस भी हुआ। बड़ी उत्सुकता है और मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे निर्णय उस दिन लिए जाएंगे और ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, केवल ग्वालियर के लिए नहीं, संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं और निर्णय भी होंगी। अब 48 घंटे का समय है, थोड़ा इंतजार करें और आप और हम साथ में होंगे। यूपीएस को लेके बहुत सारे संभावनाएं हैं हमारे संभाग में। हमारा संभाग दिल्ली का एक काउंटर मैग्नेट बन सकता है। मैं ये समझता हूं कि हमारे संभाग में जो संभावनाएं हैं, शायद किसी और क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हों। केवल औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में नहीं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे मक्के और हमारे एडिबल ऑयल्स के क्षेत्र में, इथेनॉल के प्रोडक्शन के क्षेत्र में, बहुत सारी संभावनाएं, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में। और मुझे विश्वास है कि ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ तेजी से हम सबको साथ में मिलकर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ाएगा। मंदसौर में लगातार बारिश का दौर अभी जारी है। जिले में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर भी आ गए हैं। इसी बीच युवाओं की टोली पानी में नहाने के लिए जाती है, लेकिन एक युवक पानी की मझधार के बीच फंस जाता है। युवक जान बचाने के लिए गुहार लगाता है, तब जाकर उसके साथी उसे पानी से बाहर निकालते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। नमस्कार। मौसम विभाग से मंदसौर जिले एवं आसपास के जिलों के लिए अत्यधिक वर्षा की सूचना और अलर्ट जारी हुआ है। मैं सभी नगर वासियों को बताना चाहती हूँ कि अगले 48 घंटों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है और उसके साथ वज्रपात होने की भी संकेत हैं। तो कृपया करके सतर्क रहें, जहाँ तक हो सके अपने घर के अंदर रहें और कोशिश ये करें कि बहुत अति आवश्यक कारण से ही केवल घर से निकलें। वज्रपात होने की स्थिति में किसी भी खुले एरिया में, खुली स्थान पे या पेड़ के नीचे ना जाएं, एकत्रित ना हों। आपके आसपास के जितने भी जर्जर भवन हैं उनसे दूर रहें और हो सके तो सुरक्षित स्थानों पे एकत्रित हों। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि अत्यधिक वर्षा होने से जहाँ पे भी जल भराव होने की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पे कृपया करके आप ना जाएं। कुछ नालियाँ, कुछ पुल और पुलिया हम लोग ने अगले 48 घंटों के लिए बंद कर रखे हैं, जहाँ पे ऐसी संभावना होती है कि कोई डूब सकता है या फिसल सकता है। तो कृपया करके जहाँ पे भी रास्ता बंद हो वहाँ रास्ता खोल के आगे ना जाएं, सतर्क रहें। अपने साथ साथ जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर प्रदेश के मुखिया पन्ना के जुगल किशोर मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने 11 साल की उम्र में शिक्षा का महत्व बताया और कर्म के आधार पर शिक्षा का पाठ भी पढ़ाया। हमारा सनातन धर्म अद्भुत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्माष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर पन्ना के श्री जुगल किशोर मंदिर परिसर में संस्कृति विभाग के श्री कृष्ण पर्व के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। समाज गजवाला
मध्य प्रदेश के बालाघाट में परसवाड़ा वनांचल क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों के लिए योजनाओं के नाम पर शासन करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अब भी वनांचल क्षेत्र के टोला और बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही। जी, मैं इस गांव मदनपुर की आशा कार्यकर्ता प्रमिला कटरे हूँ और मेरा यहाँ मैंने 18-19 साल हो गया मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ। मेरे किस तरह की समस्या है? सर, मेरे को यानी यहाँ समस्या है कि जैसे रात को डिलीवरी केस आते हैं तो ये नदी के कारण मैं नहीं जा पाती। बारिश के समय तो ज़्यादातर मैं यानी डिलीवरी केस ये नहीं कर पाती, घर पे हो जाती हैं कभी तो। और क्या है, मेरे जो गाँव के बच्चे हैं वो टीकाकरण से वंचित हो जाते हैं क्योंकि इस साइड से उस साइड नहीं आ पाते। और क्या है कि और स्कूल के बच्चे हैं ये इन लोग भी स्कूल नहीं जा पाते और मैं बहुत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहती हूँ। ये मेरी समस्या है और मेरे को ये चाहिए कि पुलिया बनना चाहिए। ये सबसे गांव में कोई बीमार होता है तो उसको किस प्रकार की इलाज के लिए कहाँ ले जाते हैं, किस साधन से ले जाते हैं आप लोग? उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं भैया। एक जैसे अपने पास खुद की सुविधा है तो बाहर जैसे आ जाएगी, हाँ, ये आ जाती है तो किस प्रकार वो हॉस्पिटल कैसे बाहर करते हैं आप? सर, उनको तो फिर वही है, फिर गोद में लेके जाओ, गाड़ी तो नहीं जाती, ऐसा है। और क्या है, फिर वो इलाज के लिए भी नहीं जा पाते, फिर वही गांव के डॉक्टर बुलाते हैं और उन्हीं से इलाज करवाते हैं। फिर कोई साधन भी नहीं ना हम लोग के लिए। हाँ सर, हुआ है। एक बार डिलीवरी हो गई थी और यहाँ पे गाड़ी बुलाई थी। सभी लोग बताएंगे 10 बजे रात को 8 बजे से 10 बजे तक गाड़ी फंसी थी। गाड़ी फंसने की वजह से डिलीवरी केस वापस आ गया था हमारा और वो डिलीवरी गाड़ी पे हो गई थी। ये परेशानी है हमारी बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? धनवंता बिसेन सर। कहाँ रहते हैं? मदनपुर यही किनारे पे ही घर है मेरा। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या है सर, ये नाले के कारण बहुत सारी दिक्कत परेशानी हो रही है हम ग्रामीण क्षेत्रों वाले को। और रात में जब नाले में बाढ़ रहती है तो कई आदमी लोग सब कोई समस्या से जूझे हुए मेरे घर में आते हैं, गिर पड़ जाते हैं, फिर उठाने आना पड़ता है। हम लोग सोए रहते हैं तो हमको बुलाते हैं कि भैया गाड़ी गिर गई, भैया हम गिर गए, हमको चलो उठाओ। और फिर नहीं तो बाढ़ ज़्यादा होने के कारण मेरे घर में रुकते हैं, फिर मेरे को उनकी व्यवस्था करना पड़ता है मानवता के नाते। फिर उनकी समस्या को अब मानव ही समझता है उनकी परेशानियों को, इसलिए हमको भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतों से सामना करता है। फिर कईयों की गाड़ी फंसती है तो पावड़ा लाओ, टुकना लाओ, ये करो वो करो, पैरा दो, ये सारी दिक्कतें हमको भी होती है सर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि ये पुलिया जल्द से जल्द इसमें पुलिया बने। और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों को, आशाओं को, सबको सब कुछ परेशानी है। हमारी पंचायत है सीता डोंगरी, वहाँ जाना पड़ता है हमको। तो ये रोड और ये पुलिया जल्द से जल्द बनना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। सबसे पहले मैं मीडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी शायद समस्या के लिए आप लोग जूझ रहे हैं और आज इस पब्लिक के बीच आप लोग उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी से मेरा नमस्कार। और मैं नवल पुसाम, सरपंच ग्राम पंचायत सीता डोंगरी। और जो हमारी जो समस्या है, जो समस्या आप आपने देख रहे हैं रोड और पुलिया, सबसे बड़ी ये समस्या हमारे यहाँ आजा दादाओं से जब से जन्म हुई तब से ना रोड बनी है ना ही पुलिया। और सबसे बड़ी समस्या हमारी इस पुलिया के लिए, रोड की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, रोड बन जाएगी बड़ी बात नहीं है। सबसे समस्या यहाँ थी हमारे स्कूली जो बच्चे हैं, कॉलेज स्तर के बच्चे हैं। कई बार बच्चे ये समझ लीजिए कि 4 से 6 महीने बरसात का जो समय होता है इसमें स्कूल बच्चे नहीं जा सकते हैं। इस तरफ प्राइमरी स्कूल है, इस तरफ माध्यमिक स्कूल है। इधर प्राइमरी के बच्चे माध्यमिक स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते और प्राइमरी के बच्चे प्राइमरी नहीं जा सकते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए मैंने जी आपके द्वारा इस समस्या को लेकर किस तरह के प्रयास किए? सर, इस समस्या को लेकर मैंने शासन प्रशासन को, आरएस विभाग ने पिछले बार आई यहाँ एसडीओ और सब इंजीनियर दोनों आए, हमारे सामने नाप किए कि ये पुलिया बन जाएगी इस गर्मी में 23-24 में, चूँकि आज तक नहीं बना। प्रतिनिधियों से भी हमने एक आशा रखा, उनने भी आया, भूमि पूजन तक किया है यहाँ। मधु भगत ने भूमि पूजन का, जब पूर्व में सरपंच विधायक थे, जब हमारे यहाँ वॉलीबॉल मैच का भव्य कार्यक्रम होता है जिसमें वो समापन के दिन आए थे, उन्हें भूमि पूजन किया। नानू कांवरे जी भी आए, मंत्री जी भी आए, नानू कांवरे मंत्री जी भी आए, फिर भी उन्होंने कोई किसी प्रकार की न पुलिया न रोड की समस्या का हल कर पाए। भूमि पूजन किसने किया था? विधायक महोदय मधु भगत जी ने, जब पूर्व में जब पहले फर्स्ट वर्ष जब विधायक थे तब, क्योंकि आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये यहाँ की समस्या जी, यहाँ की समस्या
मान लो ये रोड और पुलिया नहीं बनेगी तो अंतिम समय में इसी वर्ष 23-24 की जो चुनाव हो रहा था विधानसभा लोकसभा, इसमें लोगों को बहिष्कार करने का एक माहौल तैयार कर लिया गया था कि हम यहाँ की मतदान बहिष्कार ही करेंगे। इस मतदान में एक भी वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने समझाया वोट देना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम देख लेते हैं, अवसर देते हैं, हो सकता है उम्मीद की किरणें जागी है तो हो सकता है बन जाए, पर अब ऐसा नहीं होगा। रोड पुल पुलिया नहीं बनेगी, निश्चित तौर पर आक्रोश जनता है, ये बहुत बड़ा आक्रोश और एक बहुत बड़ा वो हाँ आक्रोश प्रदर्शन करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी सीधे पहियर से लामता रोड पे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।